हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सर। चलिए आज की क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन बात की चर्चा करेंगे कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। क्योंकि ये हेडिंग आपको देख रहे होंगे कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। और आप साबुन का यूज तो प्रत्येक दिन करते हैं, अपमार्जक यानी सर्फ का यूज भी प्रतिदिन करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। साबुन का फॉर्मूला, साबुन कैसे काम करता है, झाग सफेदी क्यों होता है, इन सभी बातों को चर्चा करने के लिए आपको और सीखने के लिए आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को देखिए और सब समझ में आएगा। और अगर बोर्ड में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से साबुन और अपमार्जक में अंतर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं साबुन क्या है। साबुन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल को। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्रियामूलक समूह है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। अब यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें कि ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर इसको यहां से हाइड्रोजन हटा दे तो ये कार्बोक्सिलेट हो गया। क्या हो गया ये? यहां से हम हाइड्रोजन हटा दिए तो यहां बन गया आपको ये क्या, कार्बोक्सिलेट बन गया। और जब इसमें सोडियम मिला दिए तो ये आपका हो गया RCOONA। तो ये हो गया सोडियम लवण हो गया कार्बोक्सिलेट का, यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट हो गया ये। तो यानी सोडियम का लवण है, सोडियम का क्या है, लवण है। तो पहली बात आप जानिए कि साबुन होता क्या है। तो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण होते हैं। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब यहाँ जो R का मान लोगे, अल्काइल का मान लोगे तो 15 कार्बन लो, 16 कार्बन लो, 17 कार्बन लो, 18 कार्बन लो, यानी एकदम आपको हाइयर है ना कार्बन। जैसे ही आप हाइयर कार्बन लोगे R का मान तो इसको बोलते हैं फैटी एसिड, यानी वसीय अम्ल बोलते हैं, यानी वसा के तरह में। और इस जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो तेल, घी, चर्बी सब में ये सब वसीय अम्ल होते हैं। उसमें ये उच्चतर कार्बन वाले वसीय अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये यहाँ तो सोडियम यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ क्या हो सकता है, पोटासियम हो सकता है। तो हम कहेंगे उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण को साबुन कहते हैं। यानी देखिए उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण को कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तेल, घी, चर्बी। और अगर भैया ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें इसके जगह अगर आप सोडियम का उपयोग करिएगा तो ये हार्ड साबुन बनेगा। और आपको हार्ड साबुन का पता है कि डेली लाइफ में क्या यूज है, कपड़ा धोने के लिए। पहले याद है, पहले बहुत पुराने जमाने में चलता चश्मा गोला साबुन, फिर आया रिन, है ना। तो इसका हम लोग जो भी सोडियम यहाँ अगर मिला देंगे तो वो हार्ड बनेगा। और इसका उपयोग कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में इसका हम लोग उपयोग करेंगे। अगर यहाँ सोडियम को हटाकर अगर मैं पोटासियम दे देता हूँ तो वो बनेगा सॉफ्ट, यानी मुलायम में होगा। और मुलायम का हम लोग क्या करते हैं, स्नान करने में उसका उपयोग करते हैं। देखो भैया, साबुन जो है हार्ड जो होता है इसका भी अनेकों प्रकार होते हैं, और नहाने वाले साबुन का भी अनेकों प्रकार होते हैं। अब फॉर्मूला जान लेते हैं कि साबुन का फॉर्मूला क्या होता है। तो C15H31CONA अगर 15 कार्बन वाला रहेगा तो इसका नाम होगा सोडियम पामीटेट। अगर यहाँ 16 कार्बन रहेगा तो नाम होगा सोडियम ओलिएट। अगर यहाँ 17 कार्बन है तो नाम होगा सोडियम एस्टीरेट। अगर यहाँ पोटासियम रहेगा तो नाम होगा पोटासियम पामीटेट। अगर यहाँ पोटासियम रहेगा तो पोटासियम ओलिएट, पोटासियम एस्टीरेट। और इसमें जो क्रियामूलक समूह होता है, 3 को स्टर समूह होता है ये जो इनमें साबुन में। अब इनमें साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है, साबुन बनाने का प्रोसेस क्या है, फिर साबुन कैसे काम करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखते रहें, कहीं जाना नहीं है। पहले आप साबुन के बारे में आज जान लीजिए। साबुन तो ये जान गए, साबुन हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये आप जान गए, फॉर्मूला भी जान गए। अब देखो साबुन में मिलाया जाता है नमक। नमक इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि नमक जो है साबुन को गलाता है। अगर नमक नहीं मिलाएंगे तो साबुन जल्दी गलेगा ही नहीं, जिसके कारण जो है हमारा कपड़ा साफ होगा ही नहीं, हम कोई भी गंदगी जो है उससे साफ होगा ही नहीं। पहली बात, उसमें नमक मिलाते हैं क्यों, क्योंकि ये गलाने के लिए। और ध्यान रखिए नमी कम से कम कितना होना चाहिए, 10%। कोई भी साबुन हो उसमें नमी 10% इसलिए होना चाहिए क्योंकि फटने से, चिरकने से, चटकने से उसको रोकता है नमी, इसलिए उसमें भी नमी का रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप जो आपका ये जो क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल रहता है। और चूंकि ये अम्ल है, सभी कार्बनिक अम्ल कमजोर होते हैं, इसलिए जलन तलन जो कहीं होता है हमारे शरीर में कभी भी साबुन लगाने से जलन इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है। और अम्ल है तो वो
कमजोर अम्ल है, जैसे आप पढ़े होंगे लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो चींटी अगर हमको काटता है तो क्या होता है कि हम पूरा एकदम बेहोश हो जाते हैं। नहीं, हाँ जलन होता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जलन होता है, क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। फिर ये रेजिन मिलाया जाता है ताकि वो झाग उत्पन्न करे। झाग उत्पन्न करने के लिए पूछेगा साबुन में क्या मिलाया जाता है, तो रेजिन मिलाया जाता है। फिर अब ग्लिसरॉल मिलाते हैं झाग को सूखने से रोकने के लिए। जैसे आप कपड़ा धो रहे हैं, ठीक है, अब अचानक मान लीजिए ग्लिसरॉल नहीं मिलाते तो अचानक उसमें क्या होता है, वो झाग सूख जाता। फिर आप पानी डालो, फिर बहुत सारा प्रोसेस, तो उसलिए ग्लिसरॉल डाला जाता है, और क्योंकि झाग को सूखने नहीं दिया जाए, ताकि वो सूख जाएगा तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, इसलिए झाग को सूखने के लिए नहीं सूखने के लिए उसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। तो नमक मिला दिए, नमीन मिला दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड रहता ही रहता है, रेजिन मिलाते हैं, ग्लिसरॉल मिलाते हैं, यानी 5 कंपोनेंट इसमें हम लोग मिलाते हैं। अब ये इस वर्किंग काम कैसे करता है। आप सरफेस केमिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो भी ठीक है। एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब अट्रैक्शन नहीं करेगा। एक होता है लायोफिलिक, लायोफोबिक होता है ना, वही है लायोफिलिक, लायोफोबिक। यानी देखो, एक अट्रैक्शन होगा, एक अट्रैक्शन नहीं होगा। यानी लायोफोबिक क्या करता है, ये जल के साथ अट्रैक्शन नहीं करता है, ये डस्ट यानी धूल कण जितने भी गंदगियां हैं उससे ये अभिक्रिया करता है, उनमें मिल जाती है। और एक होता है हाइड्रोफिलिक होता है, यानी 2 चेन होता है। इसको अगर याद करेंगे तो एक चेन इसका कहलाता है हाइड्रोफोबिक, दूसरा कहलाता है हाइड्रोफिलिक। और दोनों ये ध्यान देखिएगा, हाइड्रोफिलिक वाटर के साथ अट्रैक्शन होता है, वाटर के साथ घुलता है, और ये दोनों डस्ट और ये दोनों अभिक्रिया करके ये क्या बना लेता है, झाग बना लेता है। और ये याद रखिएगा, ये जो साबुन है कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है ना। और झाग जो होता है सफेद क्यों होता है, इसके बारे में भी जानते हैं। क्योंकि कोई भी साबुन लगाओ, चाहे येलो कलर का लगाओ, तो वो तो कलर अलग अलग मिलाया जाता है, इसलिए अलग अलग कलर का साबुन होता है। और लेकिन सभी साबुन का झाग सफेद ही होता है। उसका कारण है, क्योंकि कारण क्या है कि पानी की जो पतली परत होती है उसका परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के बाद प्रकाश क्या होता है, सभी एक दिशा में समान होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, सफेद होता है। और कुछ कुछ साबुन जो है का झाग चमकीला होता है, क्योंकि वहां व्यक्तिकरण हो जाता है। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। साबुन क्या है, तो अगर कोई पूछेगा तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपली एक तरफ साबुन लिखना, दूसरा तरफ अपमार्जक लिखेंगे। साबुन है ना, सोडियम और पोटासियम अम्ल के उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहते हैं, और इसको कहते हैं अपमार्जक। किसको कहेंगे, उच्चतर एल्केन सल्फोनिक अम्ल को कहेंगे, या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण को हम लोग क्या बोलेंगे, अपमार्जक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसका फॉर्मूला लिख देंगे, इसका भी फॉर्मूला लिख देंगे। 2 पॉइंट हो गया, इसका फॉर्मूला ये होता है, लिख दिए। अब देखियो, इसमें आप ये फॉर्मूला लिख दिए, इसका जो है बोलेगा ये कठोर जल के साथ क्या देता है, झाग नहीं देता है साबुन, और लिखेंगे ये कठोर जल के साथ क्या देता है, झाग देता है। कम से कम 3 पॉइंट को लिखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, इनको शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।